एक फकीर ने ईश्वर से प्रार्थना की, भगवान कई साल हो गई तेरी आराधना करते, लेकिन आज भी मेरे जीवन में इतने अधिक दुख हैं। आखिर तू मेरे दुखों को दूर क्यों नहीं करता? हर तरफ मुझे लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखती है। मुझे छोड़कर हर कोई खुश दिखाई मालूम होता है। इस प्रार्थना के साथ फकीर चांदनी रात में पेड़ के नीचे सो जाता है। रात सपने में वो देखता है कि वो कई लोगों के साथ कतार में खड़ा है और सबके हाथ में एक एक गठड़ी है। फकीर अपने पास खड़े व्यक्ति से पूछता है, जी सब हम कहाँ जा रहे हैं? व्यक्ति बताता है कि आज भगवान ने इस जगह इस संबंध में एक आयोजन रखा है कि जिस जिस व्यक्ति को लगता है मेरा दुख सबसे अधिक है, उन सभी को यहाँ इकट्ठा किया गया है और कंधों पर टंगी इस गठड़ी में सब व्यक्ति के दुख हैं। फकीर ने चारों ओर देखा और सोचा, हर किसी की गठड़ी एक बराबर है। इसका मतलब हर कोई अपने जीवन में दुखी है। फकीर को उस कतार में एक करोड़पति व्यक्ति भी दिखाई देता है, जो आज सुबह के समय मुस्कुराता हुआ उससे मिला था। इस करोड़पति के दुख की गठड़ी तो बाकी लोगों से अधिक बड़ी दिखाई दे रही थी। भगवान वहां आए और बोले, हर कोई अपनी अपनी दुखों की गठड़ी को एक एक खूंटी पर टांग दो और थोड़ी दूरी बनाकर सब खड़े हो जाओ, और जैसे ही मैं 3 गिनूं दौड़ते हुए आओ और कोई भी किसी भी व्यक्ति की दुख की गठड़ी उठा लो या आपसी समझौते से बदल लो। जैसे ही भगवान ने 3 गिनती गिनी, फकीर तेजी से दौड़कर अपनी गठड़ी को ही उठाने दौड़ा और हर किसी ने यही किया। हर किसी ने अपने दुख ही गठड़ी को चुना, क्योंकि अपनी गठड़ी अपने दुख से हर कोई परिचित था। दूसरे की गठड़ी का दुख अपने जीवन में ले लेना रिस्की बात थी, क्योंकि क्या पता कोई अपनी बीमारी से दुखी हो, कोई अपनी पैसे से दुखी हो, किसी के शरीर का कोई अंग ना हो, किसी को नींद ना आती हो। अपने परिचित दुख से उभरना आसान है, लेकिन दूसरे के जीवन के अपरिचित दुख को अपने जीवन में लेना आसान नहीं है। सुबह फकीर की नींद खुली और उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया। हे ईश्वर, मुझे लगता था कि मैं ही दुखी हूँ, लेकिन मुझे समझ आ गया, भले बाहरी पैसे, बाहरी मुस्कान का कोई कितना भी दिखावा क्यों ना करे, अंदर से हर व्यक्ति दुख से घिरा हुआ है। बाहर से जिसका जीवन आसान दिखाई दे रहा है, अंदर में उसके दुख की गठरी उतनी ही बड़ी है। फकीर ने कहा, भगवान, मुझे फिर भी बाकी लोगों की तुलना में अब अपना दुख और अपनी गठड़ी छोटी लग रही है। अब मैं कभी शिकायत नहीं करूंगा। तूने मुझे बहुत कीमती जीवन दिया है, अब मैं सही तरीके से जीऊंगा। तो दोस्तों, दूसरों को खुश देखकर, दूसरे की दौलत, शोहरत, सफलता देखकर कई बार मन उदास होने लगता है कि मेहनत तो मैं भी करता हूँ, अच्छा इंसान तो मैं भी हूँ, योग्य तो मैं भी हूँ, फिर तू क्यों मेरे अपनों को छीन लेता है? तू क्यों मुझे मेरे हक का परिणाम नहीं देता है? क्यों तूने सारे दुख मुझे ही दिए हैं? दोस्तों, कुछ ऐसा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। भले आपके जीवन में आपको हजारों समस्या दिखाई दे रही है, लेकिन याद रखो, जिन लोगों को देखकर आपको लगता है कि उनका जीवन बेहतर है, जब वो बहुत खुश हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। उस फकीर की भांति आपके दुख की गठरी बाकियों की तुलना में बहुत छोटी है। इसलिए इतना समझ जाओ, हर किसी के जीवन में दुख है, कोई सुखी नहीं है, भले वो कितना भी दिखावा कर ले। इस बात को अगर आप गहराई से समझ लोगे, तभी आपकी खुशहाल जीवन की शुरुआत होगी। कि जीवन में जब हर कोई दुखी है और मेरा दुख इतना बड़ा भी नहीं है, तो मैं अब एक नई शुरुआत करूंगा और दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति बनकर दिखाऊंगा। भाड़ में जाएं वो लोग और वो परिस्थितियां जो मेरे हिसाब से नहीं रही, जो मुझे ना समझे। जो चीज़ ईश्वर ने मेरे लिए नहीं बनाई, उसका कोई गम नहीं, लेकिन एक दिन मेहनत करके खुद को इतना कीमती बना लूँगा कि मुझसे कीमती व्यक्ति पूरी पृथ्वी पर कोई ना हो। बस इसी एटीट्यूड के साथ नए जीवन की शुरुआत करो। जो गया सो गया, अब जो लाइफ में मिलेगा मेरी मर्जी का होगा।